तो यार स्वागत है सभी एनिमे लवर्स का। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन पीस में टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड यूजर्स के बारे में। इनमें से अपना फेवरेट स्वॉर्ड यूजर कमेंट्स में जो बताना हो और अपनी लिस्ट शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है रोरोनोआ ज़ोरो। ज़ोरो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन है जो एम करता है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का। ज़ोरो लूफी का राइट हैंड मैन है और स्ट्रॉ हैट्स ग्रुप का सेकंड इन कमांड है। अभी रिसेंटली वनो आर्क में ज़ोरो ने एक ओडेन की स्वॉर्ड एनमा को अपट्रेन किया है जिससे वो मास्टर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और कायदो के साथ लड़ाई में ज़ोरो ने एडवांस कॉन्कर्स हाकी भी अनलॉक करी है जो उसकी पावर्स को एक अलग लेवल पर ले जाती है। फिलहाल ज़ोरो एडमिरल्स और एम्परर्स को हरा तो नहीं सकता है, लेकिन ज़ोरो इतना पावरफुल हो चुका है कि वो उन्हें कड़ी टक्कर दे सके। नंबर 9 पर है कोजुकी ओडेन। ओडेन एक माइटी स्वॉर्ड्समैन है जो दो बेहद पावरफुल और इनक्रेडिबल स्वॉर्ड्स विल्ड करता है, एनमा और अमिनो हबाकिरी, जिनकी पावर्स को यूटिलाइज करके वो कायदो से इक्वल ग्राउंड्स पर लड़ा था और उसे एक परमानेंट रिमेम्बरिंग स्कार दिया था। एक अनफेयर डिस्ट्रैक्शन की वजह से ओडेन हार तो जरूर गया था, लेकिन कायदो की नजरों में उसने एक अल्टीमेट वॉरियर के नाम पर जगह बना ली थी और इनक्रेडिबल वॉरियर्स जैसे कि रॉजर, व्हाइट बियर्ड और कायदो उससे रिस्पेक्ट करते थे। नंबर 8 पर है शिर्यू। शिर्यू इम्पल डाउन का फॉर्मर जेलर था और एक फियरसम ब्लेड रायू को यूज करता है जिससे वो डेडली अटैक्स एक बहुत ही फियरसम स्पीड पर कर सकता है। टाइम स्किप से पहले ही शिर्यू मेगलन जितना ही स्ट्रॉन्ग था, लेकिन टाइम स्किप के बाद अपनी फाइटिंग एबिलिटीज को इम्प्रूव करने के बाद शिर्यू और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब उसके पास क्लियर फ्रूट की पावर्स भी है जो उसे इनविजिबल बना सकती है और इस एबिलिटी से उसकी स्टेल्थ स्किल तो एनहांस हुई है, लेकिन अब वो और भी लीथल स्वॉर्ड्समैन बन चुका है। नंबर 7 पर है फुजीतोरा। एडमिरल फुजीतोरा की ग्रेट रेपुटेशन है उसकी स्ट्रेंथ के लिए और उसे मॉन्स्टर की तरह हील किया जाता है। फुजीतोरा यूज करता है ज़ुशी नोमी डेविल फ्रूट की पावर्स का ग्रेविटी को मैनिपुलेट करने के लिए और अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटीज को अपनी मास्टर स्वॉर्ड्समैनशिप के साथ मिला के फुजीतोरा एक एक्सेप्शनली डेंजरस फाइटर बन जाता है। उसकी ऑब्जर्वेशन हाकी टॉप टियर है जिससे वो अंधा होने के बावजूद भी कोई भी फाइट लड़ने से पीछे नहीं हटता है और अपनी पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए वो ओकेजनली मीडिया को भी अपने ओपोनेंट्स पे गिराता रहता है। नंबर 6 पर है सिल्वर्स रेली। रेली फॉर्मर राइट हैंड मैन है पायरेट किंग गोल्डी रॉजर का, लेकिन वो सिर्फ उसका सबऑर्डिनेट नहीं था बल्कि रॉजर का पार्टनर था। रेली की स्वॉर्ड्समैनशिप और हाकी ने उसे एक वेल डिजर्व टाइटल दिलाया था, डार्क किंग रेले। रेली की कॉन्कर्स हाकी शैंक्स के हाकी से कंपेयर की जा चुकी है और गाप ने तो रेली को एक लेजेंड कंसिडर किया है और वो भी व्हाइट बियर्ड की कैलिबर का। अपने प्राइम में रेली एडमिरल्स और ज्यादातर एम्परर से पावरफुल था और बूढ़ा होने के बावजूद वो इतना पावरफुल है कि वो ब्लैक बियर्ड को इंटिमिडेट करके भगा दे और एडमिरल किजारू से भी इजीली डिफेंड कर सके। नंबर 5 पर है शिकी। व्हाइट बियर्ड और रॉजर के साथ साथ शिकी भी उनकी जनरेशन वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पायरेट था जिसके पास ट्रेमेंडस फिजिकल स्ट्रेंथ थी। फुआ नोमी डेविल फ्रूट के पावर जिससे वो उठ सकता था और उसके दो स्वॉर्ड्स ओतो और कोगा ऋषि के साथ उसका स्वॉर्ड्समैनशिप लेवल उसे एक बेहद खतरनाक पायरेट बनाता था। अपने प्राइम टाइम में शिकी ने उस टाइम के बिगेस्ट पायरेट फ्लीट लीड करी थी और रॉजर का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइवल कंसिडर किया गया था। अपनी डुअल स्वॉर्ड्स के साथ शिकी इतना पावरफुल था कि उस टाइम गार्प और सेंगोकू दोनों को उससे लड़ना पड़ा था उसे हराने के लिए। नंबर 4 पर है शैंक्स। रेड हेयर पायरेट्स का कैप्टन और एक फियरसम एम्परर ऑफ द सी। शैंक्स विल्ड करता है ग्रिफोन, एक लार्ज सेबर जिससे वो दुनिया की ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन ड्रैक्यूर मियोक को टक्कर दे सकता था, लेकिन जब से उसने अपना एक हाथ खोया है मियोक ने उसे अपने राइवल मारने से मना कर दिया है। लेकिन इससे ये फैक्ट चेंज नहीं होता कि शैंक्स अभी भी एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन और हाकी यूजर है जिसके सामने अच्छे एडमिरल्स भी इंटिमिडेट हो जाते हैं और यहाँ तक कि व्हाइट बियर्ड भी उनके बैटल्स को लेजेंडरी कंसिडर करता था। नंबर 3 पर है ड्रैक्यूल मीहॉक। मीहॉक करंटली वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है और वन पीस वर्स में एक फियरसम और डेंजरस फाइटर भी है। मीहॉक वेट कर रहा है शैंक्स से भी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट का जिससे वो लड़ सके और अपने ब्लैक ब्लेड की पावर्स दिखा सके। आज तक फैंस ने मीहॉक की थोड़ी ही पावर्स का डेमोन्स्ट्रेशन देखा है। उसके सबसे नॉर्मल और कैजुअल थिंग्स भी पहाड़ जैसे आइसबर्ग को 2 टुकड़े में काट सकते हैं। मीहॉक ने डॉन ट्रेक की 50 शिप्स और 5000 मैन की पूरी फ्लीट को इजीली अकेले डिस्ट्रॉय कर दिया था। मीहॉक की स्वॉर्ड्समैन स्किल्स सिंपली अनराइवल्ड है करंटली और टॉप पर राज करता है। नंबर 2 पर है गोल्डी रॉजर। रॉजर इकलौता इंसान था जिसने किंग ऑफ द पायरेट्स का टाइटल हासिल किया था। रॉजर ने किसी भी डेविल फ्रूट्स का सहारा नहीं लिया था अपने स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल को हराने के लिए, भले ही वो काप की इनसेन फिजिकल स्ट्रेंथ हो या व्हाइट बियर्ड की खतरनाक डेविल फ्रूट पावर्स। रॉजर ने सिर्फ अपने फियरसम हाकी और 12 सुप्रीम ब्लेड्स में से एक एस को अपनी स्वॉर्ड चूज करके पूरी दुनिया कॉन्कर कर ली थी और आखिर तक वो अनडिफीटेड रहा था। उसके स्वॉर्ड्समैनशिप और पावर्स के सामने लेजेंडरी समुराई ओडेन ने भी एक स्ट्राइक में घुटने टेक दिए थे।
नंबर 1 पर है स्वॉर्ड गॉड शिमोत्सुकी रियुमा। तो जिसके नाम के सामने स्वॉर्ड गॉड आ जाए उसके बारे में क्या ही बात करना, ये 2 वर्ड्स ही सब कुछ बता देते हैं। रियुमा का स्टेटस जॉय बॉस से कंपेयर किया जाता था और स्वॉर्ड गॉड रियुमा ने सिंगल हैंडेडली वानो को वर्ल्ड गवर्नमेंट और पायरेट से बचा के रखा हुआ था। रियुमा के रहते हुए किसी की भी हिम्मत नहीं हुई थी वानो की तरफ नजरें उठा सके, और उसके मरने के हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी उसके डर और लेगेसी की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हुई थी वानो जाने की। रियुमा टिल द एंड अनडिफिटेड रहा था और उसकी इनक्रेडिबल आर्मामेंट था कि जिससे वो अपने प्रीशियस स्वॉर्ड शुसुई को एक ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर सकता था। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना फेवरेट वन पीस स्वॉर्डमैन कमेंट से जरूर बताना, और अगर तुम्हें ऐसे एनिमे वीडियोस पसंद हैं तो एनिमेडी अपने एनिमे सेंपाई को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाना। मैं तुमसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पीस।